पाल सेवा संघ द्वारा मुंबई के नायगांव में आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि महासम्मेलन में तमाम देश भर से पाल धनगर गडरिया समाज के लोग मौजूद रहे हैं। अभी वर्तमान में मेरे साथ में अयोध्या प्रसाद पाल जी हैं, जो बसपा से पूर्व में मंत्री रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज पाल सेवा संघ के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, कितना भव्य कार्यक्रम दिखाई दे रहा था? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, समाज ने अपनी ताकत दिखाई और ये जो इनका निश्चय है वो निश्चित पूरा होगा और देश भर से लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे और सहयोग देंगे। सहयोग के अलावा सर और क्या कहना चाहेंगे कुछ, क्योंकि नई जनरेशन काफी आगे बढ़ रही है, नई जनरेशन डिजिटल दौर है, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है नई जनरेशन के लिए क्या कुछ? ये आधार है, नींव है, इसके द्वारा ही आगे से तरक्की होगी, बच्चे निकलेंगे, राजनीति में भी जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, ये सहयोगी होंगे। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसके संगठन के लिए भवन और संगठन बहुत ज़रूरी है, उसका निर्णय समाज ने लिया। सर, राजनीतिक भागीदारी की भी यहाँ से मंच से बात जैसे हुई है, राजनीतिक भागीदारी पाल धनगर गडरिया समाज की कहीं ना कहीं ये लोग जैसे बात कर रहे थे मंच से, मैं सुन रहा था, सारी चीजें वो कम दिखाई देती है, क्यों? सभी लोग ऐसा है कि राजनीतिक चेतना तो है, प्लेटफार्म नहीं है, तो ये जो व्यवस्था हो रही है वो प्लेटफार्म की हो रही है और कोई नहीं हो रही है। इसमें एक भाव छिपा है कि ये व्यवस्था के बाद राजनीति की ही धारा चलेगी, सिस्टम आएगा और हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। एकजुटता की कमी नहीं है ना, शिक्षा की कमी नहीं है और धन की भी कमी नहीं है और समाज में उसकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के है, संख्या भी कम नहीं है। संख्या बल हम दलित समाज को छोड़ के दूसरे नंबर के लोग हैं, इसको चंद चाटुकार लोगों ने दबा के रखा है। जहाँ हमारी 30,000 संख्या वहाँ 8,000 बताते हैं, जहाँ हमारी 50,000 संख्या वहाँ 10,000 बताते हैं। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि ये समाज तरक्की न करे और आगे राजनीति में हिस्सेदारी ना हो। तो इसके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज का मनोबल, हमारे समाज के लोगों के अंदर ताकत किस तरह से इकट्ठा होकर, बहुत बड़ी बात है कैसे इकट्ठा होकर लोगों ने एक निश्चय किया है कि हम ये भवन बनाएंगे, फिर राजनीति की शुरुआत करेंगे। अयोध्या प्रसाद पाल जी से क्या खुशी मिलने वाली है, किस तरह की अभी मौका मिलने वाला है लोकसभा? ऐसा है, राजनीति में मुझे 20 साल हो गए, 20 साल लगातार विधायक रहा, 10 साल मिनिस्टर रहा। आगे मेरे समाज के लोगों को मैंने ये निश्चित किया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमें उतारना है और हम उनको लड़ाने वाले होंगे और अपने समाज के लोगों को लड़ने के लिए तैयार करेंगे। ये हम तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, हमारी तो पूरी भागीदार, हमें तो पूरा समय मिल गया। 20 साल राजनीति, 20 साल का लड़का मेरे सामने जो पैदा हुआ था वो जवान हो गया, तो राजनीति तो मैंने पूरा आनंद ले लिया। अब समाज की तरक्की कैसे हो, इस बात पे लगे। भाजपा और बसपा में आप रहे हैं, बसपा को आपने नजदीकी से देखा है, अभी क्या लगता है बसपा अपॉर्चुनिटी देने वाली है पाल धनगर गडरिया? चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, अब एक मंच पे दोनों हैं, तो भागीदारी तो निश्चित है और जीतना भी निश्चित है। तो हमारी जो भागीदारी का रास्ता है वो यही गठबंधन से ही खुलेगा और गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गठबंधन का ही राज होगा, राजा चाहे जो बने। वो ढाबे पे खड़ी है और भी हैं तमाम लोग, उनसे भी मैं उनके विचार जान लेता हूँ। जी पाल साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरीके से यहाँ पाल सेवा संघ का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पाल भवन का एक सपना है उनका, क्या कहना चाहेंगे? पाल भवन का ध्वज यहाँ खड़ा ही होना चाहिए और होगा, ये मेरा अपना आत्मविश्वास है। अभी इन्होंने जो पीड़ा उठाया है, आप मंच से सुना मैंने कि शुरुआत तो कर दी है, अभी नाक भी बचानी है, तो क्यों बनाना? हमारा लोढ़ा लोगों के सामने जो खरबोपति लोगों ने लोढ़ा धाम बनाया है और हम गरीब आर्थिक लोगों ने उनके बगल में घर बसाया है, इसलिए नाक दांव पे है। अभी मंत्री जी से मैंने बात की तो वो भाजपा को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि भाजपा के आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है किसान मोर्चा के, तो क्या कुछ योजनाएं ऐसी हैं मोदी जी की या केंद्र सरकार की जो अभी क्या है कि जनता के बीच में आई है और वो बहुत लाभ लेने लायक है? ऐसे 129 योजनाएं हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भाव जो मेडिकल की है, जो
आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी संख्या भी बता सकता है। अब मैंने मेरे किसी नेता से सुना कि 14 करोड़ लोग हम हैं, तो भाई 14 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन कराओ, 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। उसके बाद में नेहरू युवा केंद्र आज 20 वर्षों से है, उसमें बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलती है, NRI स्कॉलरशिप मिलती है, और विद्यार्थी को अगर नेहरू युवा केंद्र का सर्टिफिकेट मिले तो 7% मार्क मिलता है। इस बातों को क्यों दबा के रखा नेताओं ने? दें ये समाज को। और वो केंद्र शासित संस्था है, उसमें किसी का पक्ष नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई हाथ का पंजा नहीं, कोई कमल नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ ले लोग, हमारा ही पैसा टैक्स के द्वारा दिया हुआ, हमें लेने में क्या अर्ज है? अभी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इन्होंने आयोजन किया, बड़ा भव्य आयोजन होता है, पूरा एक साल में बहुत हजारों की तादाद में पूरे देश भर से जनता आती है पाल धनगर गडरिया समाज की। इन आयोजकों के लिए क्या कहना है? इन आयोजकों ने तो उनका उत्साह हमें बढ़ाना चाहिए, इस कार्य को सफल करना चाहिए। और महेंद्र पाल ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। यहाँ जितनी संस्थाओं के लोग आए थे सम्मान का सम्मान लेके, वही संस्था 2100 रुपये जमा करके ला के दें और यहाँ के सुंदर पत्थर पर अपना समाज का संस्था का नाम लिखवाएं। यहाँ अनेकों संस्था आई, दिन भर में बैठे बैठे मैंने ऑब्जर्व किया, और आज सिर्फ 5 लाख रुपया ही जमा हुआ है। हम यहाँ गणित लगा रहे थे बैठे बैठे बिना खाए पिए, तो कितना जमा हुआ है? तो 5 लाख रुपया ही जमा हुआ है। संस्था से हम पूछेंगे कितना दिया है लोगों ने। मेन संस्था का तो दुखती रग है धन। लोगों ने वोट की बात की, जात की बात की, लेकिन किसी ने नोट की बात नहीं की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया। राम कुमार पाल जी थे, मुंबई में रियल एस्टेट कारोबारी हैं। आपको बता दें कि अच्छा सहयोग भी आपने पाल सेवा संघ को भवन के लिए किया है, और कार्यक्रम में आप जिस तरीके से शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं, उनके लाभ के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से इस मंच से पाल धनगर गडरिया समाज के लिए जो आवाज़ उठी है, पाल भवन की जो बात उठी है, कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक रूप लेके बेहतर तरीके से पाल बघेल धनगर गडरिया समाज के लोगों के साथ होगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।